वेलकम फ्यूचर आइडियन। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक स्पेशल फंक्शन के बारे में जो कि है गामा फंक्शन। तो सबसे पहले गामा फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं और उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पे मूव करेंगे। तो डेफिनेशन क्या है? गामा फंक्शन इज डिफाइंड एज, ये जो है ये सिंबल होता है गामा फंक्शन को डिनोट करने का, ठीक है। गामा ऑफ एन लिखा हुआ है यहाँ पे। जो एन है ना वो आपकी हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी। अब यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इंटीजर ही लो, पॉजिटिव इंटीजर, इट कैन बी अ रैशनल नंबर ऑल्सो, ठीक है। मतलब सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जो एन है वो पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो गामा ऑफ एन इज इक्वल्स टू, ये एक इंटीग्रल के इक्वल होते हैं और इस इंटीग्रल में ना हमारे पास दो फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड द सेकंड वन इज एल्जेब्राइक फंक्शन। तो दो फंक्शंस के अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, एक्सपोनेंशियल ले रखा है हमने e रेज टू द पावर माइनस एक्स टाइप का, और एल्जेब्राइक फंक्शन ले रखा है x रेज टू द पावर n माइनस वन टाइप का। x के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की लिमिट जो है वो है 0 से इन्फिनिटी। तो ये जो स्पेशल इंटीग्रल है ना, ये आपका डिफाइन करता है गामा फंक्शन को। और मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर ऑल n ग्रेटर देन 0, मतलब हर एक पॉजिटिव n के लिए ये वैल्यू जो है एग्जिस्ट करती है। आपका कुछ ज़रूरी नहीं है कि n इंटीग्रल वैल्यू ही हो, n कैन बी अ रैशनल नंबर ऑल्सो, ठीक है। बस सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। तो ये जो डेफिनेशन है गामा फंक्शन की, ये हर एक प्रूफ में यही काम आएगा, तो इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब इसको ना आइलेरियन इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड भी बोला जाता है। अगर किसी ने बीटा फंक्शन की वीडियो देखी है तो उनको पता होगा, मैंने वहां पे भी आपको बताया, बीटा फंक्शन को बोला जाता है आइलेरियन इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड एंड गामा फंक्शन को बोला जाता है आइलेरियन इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। तो अब चलिए एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। गामा फंक्शन के लिए जो एग्जाम्पल है वो मैंने कंसीडर करा है। नंबर 1 एग्जाम्पल क्या कहता है? 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन है, x रेज टू द पावर 6 दे रखा है, e रेज टू द पावर माइनस एक्स दे रखा है और dx दे रखा है, ठीक है। अगर मैं इसको 6 को मैं ऐसे लिख दूँ 7 माइनस 1, तो ये इसके साथ कंपेयर मैं आसानी से कर सकती हूँ। देखो ये गामा फंक्शन मेरा बन रहा है, सिर्फ क्या है n की जगह पे यहाँ पे 7 दे रखा है, राइट। अगर मैं कंपेयर करूँ, e की पावर माइनस एक्स तो एज इट इज है, dx एज इट इज है, x की पावर में n माइनस वन की जगह x की पावर 7 माइनस वन दे रखा है, मतलब n की वैल्यू कितनी होगी? 7। और अगर n की वैल्यू 7 होगी तो ये किसके बराबर हो गया? गामा ऑफ 7 के, ठीक है। तो ये मेरे पास गामा फंक्शन की वैल्यू आ गई। उसके बाद सेकंड एग्जांपल अगर मैं कंसीडर करूँ, सेकंड एग्जांपल में दे रखा है इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो इसमें ना e की पावर माइनस एक्स की जगह e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो मेरे को एक्स स्क्वायर की जगह कोई और वेरिएबल लेके आना पड़ेगा, राइट, क्योंकि तभी वो गामा फंक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। लिमिट सेम है 0 से इन्फिनिटी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूशन दूंगी एक्स स्क्वायर को, कुछ z दे लो, t दे लो, y दे लो, आपकी मर्जी है। तो मैंने एक्स स्क्वायर को z सब्सटीट्यूट कर दिया। डेरिवेटिव करूँगी जब इसका, ऑन डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा? 2x dx इज इक्वल्स टू dz, dx की वैल्यू आ जाएगी dz डिवाइडेड बाय 2x, ठीक है। और यहाँ से देखो x की वैल्यू कितनी आ रही है? रूट z, तो ये बन जाएगा dz बाय 2 रूट z। तो ये वाली वैल्यू और जो ये वाली वैल्यू है इसका यूज मैं कर लूंगी गिवन इक्वेशन में। लिमिट्स आपकी सेम रहेंगी, 0 सब्स्टिट्यूट करोगे x की जगह z ही आएगा, इन्फिनिटी करोगे तो भी इन्फिनिटी आएगा। तो आपके लिमिट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 0 से इन्फिनिटी ही है। यहाँ पे हो गया e की पावर माइनस जेड और dx की जगह आएगा dz बाय 2 रूट z। 2 कॉन्स्टेंट है तो उसको आप इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लो। यहाँ बन रहा है z की पावर माइनस 1 बाई 2 और e रेज टू द पावर माइनस जेड dz, ठीक है। आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब माइनस 1 बाई 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 बाई 2 माइनस 1 लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 बाई 2 इंटीग्रेशन z की पावर 1 बाई 2 माइनस 1 e रेज टू द पावर माइनस जेड dz। तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा गामा फंक्शन बन गया। गामा फंक्शन भी क्या बन रहा है? n की वैल्यू 1 बाई 2 के साथ। तो ये जो क्वांटिटी है ये मेरे पास बन रही है, मैं इसको लिख के दिखा देती हूँ आपको। ये बन रही है हाफ ऑफ गामा 1 बाय 2। ये वैल्यू आपकी आ गई सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपके पास जो है सॉल्यूशन आ गया इस इक्वेशन का, ठीक है। तो अब हम देखते हैं रेफरेंस फॉर्मूलाज फॉर गामा फंक्शन। तो सबसे पहले जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या कहता है? वो कहते हैं अगर आपके पास n जो है, नंबर जो है वो ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। अगर आपके पास n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, और ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर मैंने क्यों बोला? मैंने शुरू में ही आपको बोला था
कि इंटीग्रल वैल्यू होना कोई कंपल्शन नहीं है, आपके पास रैशनल नंबर भी हो सकते हैं, इररेशनल नंबर भी हो सकते हैं, पर सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटीज होनी चाहिए। इसीलिए मैंने बोला कि n ग्रेटर देन 1 रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, अगर ये दे रखा है तो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट रेकरेंस रिलेशन वो होता है गामा ऑफ n जो है वो इक्वल होगा n-1 और साथ में गामा ऑफ n-1। ठीक है, तो ये हमारे पास हमें फर्स्ट रेकरेंस रिलेशन प्रूव करना है कि गामा ऑफ n किसके बराबर होता है, n-1 गामा ऑफ n-1। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए मेरे को गामा ऑफ n की वैल्यू लेनी पड़ेगी जो डेफिनेशन में हमने यूज करी थी। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन मैं लिख रही हूँ इसका प्रूफ। बाय डेफिनेशन जो है गामा फंक्शन की वो क्या होगा, e रेज टू द पावर -x रेज टू द पावर n-1 dx। अब मेरे को इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर दूंगी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर लो। कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इलेट फॉर्मूला लगता है, एक्सपोनेंशियल जो है लास्ट में आता है, इसको सेकंड फंक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसको सेकंड फंक्शन कंसीडर करा, इसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करा, तो ये बन गया x की पावर n-1 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -x 0 से इंफिनिटी dx माइनस में डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू द पावर n-1। जैसे डेरिवेटिव करेंगे तो बनेगा n-1 x रेज टू द पावर n-2 और साथ में इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -x, e की पावर -x की इंटीग्रेशन करेंगे की पावर -x डिवाइडेड बाय -1 dx 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या बन रहा है, x रेज टू द पावर n-1 e रेज टू द पावर -x डिवाइडेड बाय -1 और लिमिट जो है वो 0 से इन्फिनिटी हमें लेनी पड़ेगी। यहाँ पे नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव बन गए, n-1 को आप बाहर लिख लो, साथ में 0 से इन्फिनिटी x की पावर n-2 एंड e रेज टू द पावर -x dx। अब देखो इसमें जैसे हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, इन्फिनिटी करेंगे तो ये 0 बना देगा उसको। ठीक है, 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 0 बना देगा, तो ये पूरी क्वांटिटी तो हमारी खत्म हो रही है, 0 बन रही है। अब ये क्वांटिटी जो है ये एज इट इज बच जाएगी n-1। और अगर आप इसको देखो ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, n-2 को मैं लिख सकती हूँ n-1 ठीक है, मतलब x की ऐसे लिख सकती हूँ मैं। तो ये क्या बन रहा है, ये डेफिनेशन गामा फंक्शन की बन रही है, बट n की जगह पे n-1 है, तो ये क्या बन रहा है, गामा ऑफ n-1। और ये तो हमें प्रूव करना था कि गामा ऑफ n की वैल्यू जो है वो n-1 गामा ऑफ n-1 आ जाती है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रेकरेंस रिलेशन हो गया। सेकंड रेकरेंस रिलेशन भी इसी की हेल्प से हम निकालते हैं। वो क्या होता है, वो होता है गामा ऑफ n जो होता है ना, उसकी वैल्यू होती है n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये कैसे प्रूव करेंगे, देखो हमने अभी अभी प्रूव किया है कि गामा ऑफ n जो है वो n-1 गामा ऑफ n-1 के बराबर है, राइट। अगर मैं n को रिप्लेस करूँ यहाँ n-1 से तो क्या बनेगा, गामा ऑफ n-1 इज इक्वल्स टू n-2 गामा ऑफ n-2। ये वाली वैल्यू मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो गामा ऑफ n कितना आ जाएगा, गामा ऑफ n आ जाएगा n-1 n-2 गामा ऑफ n-2। अगेन इस इक्वेशन में जो इस इक्वेशन को मैं नाम दे लेती हूँ वन इक्वेशन में n को रिप्लेस करो n-2 से और यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी n-2 के n-3 की फॉर्म में, वो यहाँ पे पुट करोगे फिर वो ऐसे ही सोल्व होता चला जाएगा। ठीक है, ये हमने बीटा फंक्शन जब किया है ना उसमें भी हमने ऐसी प्रॉपर्टी यूज करी है। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी जाके प्लीज उसको देखिए, मैं आपको जो लिंक है उसका वो पिन कर दूंगी कमेंट के अंदर, तो प्लीज उस वीडियो को जाके देखिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो गामा ऑफ n हमारा ऐसे ही बन जाएगा n-1 n-2 n-3 n-4 अप टू 3 2 1, आपके पास ये वैल्यूज आती जाएंगी और ये एक्चुअल में क्या होता है, n-1 का फैक्टोरियल होता है। तो इसीलिए ये बोले गामा ऑफ n जो है वो n-1 फैक्टोरियल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो है दो रेकरेंस फॉर्मूलाज हैं गामा फंक्शन के लिए और काफ़ी यूजफुल। तो हम डिस्कस करने वाले हैं बीटा एंड गामा फंक्शन का रिलेशन। तो बीटा एंड गामा फंक्शन जो है वो रिलेट करते हैं बाय फॉर्मूला b ऑफ mn इज इक्वल्स टू गामा ऑफ n डिवाइडेड बाय गामा ऑफ m प्लस n, जहाँ पे m और n पॉजिटिव क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, आप इस रिलेशन को जो है वो याद रख सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी जगह पे यूज़ होता है, काफ़ी वैल्यूज़ जो है न्यूमेरिकल वैल्यूज़ इस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व होती हैं। ठीक है, अभी देखो हमने अभी एक फॉर्मूला करे रेफरेंस
फ्रीक्वेंसी रिलेशन, जिसमें हमने क्या बताया कि जो गामा ऑफ एन होता है वो n-1 फैक्टोरियल के बराबर होता है। तो सिमिलरली गामा ऑफ m क्या बनेगा, m-1 फैक्टोरियल, गामा ऑफ n क्या बनेगा, n-1 फैक्टोरियल, एंड गामा ऑफ m प्लस n क्या बनेगा, m प्लस n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये भी काफ़ी यूजफुल है, इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। अब मैं इसको प्रूफ करना आपको बताती हूँ कि कैसे इसको प्रूफ किया जाता है। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले देखो, मेरे को बी एम एन को इसके इक्वल प्रूफ करना है, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड मैं लेके चलूंगी और राइट हैंड साइड को उसके इक्वल मैं प्रूव कर दूंगी। बट यहाँ से थोड़ा सा मैं चेंज कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, इस गामा ऑफ m प्लस n को ना शिफ्ट कर रही हूँ इस साइड। मतलब गामा ऑफ m प्लस n b ऑफ एम एन इज इक्वल्स टू गामा ऑफ m एंड गामा ऑफ n। मैं इसको ऐसे प्रूव करूं या मैं इसको ऐसे प्रूव करूं, बात तो सेम है दोनों की। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड अब लेके चलूंगी और उसको राइट हैंड साइड के बराबर दिखा दूंगी। ठीक है, तो मैंने कंसीडर कर ली लेफ्ट हैंड साइड, जो कि क्या कहती है कि गामा ऑफ m प्लस n मल्टीप्लाई है b ऑफ एम एन के साथ। अब b ऑफ एम एन की डेफिनेशन, जिसको नहीं पता बीटा फंक्शन की डेफिनेशन, वो प्लीज़ जाके मेरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन वाली वीडियो देखें। आई थिंक पार्ट 2 में है वो, तो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि ये जो मैं अभी डेफिनेशन यूज़ कर रही हूँ वो कहाँ से कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने बी ऑफ एम एन की जो डेफिनेशन ली है वो ले ली 0 से इन्फिनिटी z रेज टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस z रेज टू द पावर m प्लस n dz, और साथ में मैंने गामा ऑफ m प्लस n ले लिया। ठीक है, गामा ऑफ m प्लस n की भी मैं डेफिनेशन लगा सकती हूँ यहाँ से। तो गामा ऑफ m प्लस n की जैसे ही आप डेफिनेशन लगाओगे तो इसको तो एज इट इज़ रखो, z की पावर n-1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस z की पावर m प्लस n dz। इसके साथ आप इसकी डेफिनेशन लगा दो 0 से इन्फिनिटी। यहाँ पे आप फंक्शन ले लो x, वेरिएबल ले लो x की पावर m प्लस n-1 होगा, और साथ में कितना होगा e की पावर माइनस एक्स एन dx। ठीक है, तो ये आपने गामा ऑफ m प्लस n की डेफिनेशन लगा दी और यहाँ पे आपने बीटा फंक्शन की डेफिनेशन लगाई। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, जो 1 प्लस जेड वाली वैल्यू है ना, इसको हम ब्रैकेट में शिफ्ट करा देंगे। तो ये क्या बनेगा, 0 से इन्फिनिटी z रेज टू द पावर n-1 एज इट इज, और ब्रैकेट में मैंने शिफ्ट करा दिया 1 प्लस जेड। तो x बाय 1 प्लस जेड, इसकी होल पावर मैंने लिख दी m प्लस n-1 e रेज टू द पावर माइनस एक्स एंड dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस जेड। ये मैंने कैसे किया, जो 1 प्लस जेड की पावर m प्लस n है, इसमें से एक पावर तो यहाँ ले ली और एक पावर यहाँ ले ली, क्योंकि देखो -1 + 1 जो है m प्लस n ही पावर बनेगी, राइट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूँगी, x बाय 1 प्लस जेड को सब्सटीट्यूट कर दूंगी। कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हो, मैंने यहाँ पे y ले लिया। तो x बाय 1 प्लस जेड को मैंने क्या कंसीडर करा, y। जैसे मैंने इसको y कंसीडर करा तो यहाँ से dx बाय 1 प्लस जेड की वैल्यू कितनी होगी, dy। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x चल रही थी, तो मैंने जो ये वेरिएबल लिया है ना, इसमें z को कॉन्स्टेंट ट्रीट कर रही हूँ मैं, इसीलिए यहाँ पे जब मैंने डेरिवेटिव किया तो z यहाँ पे कॉन्स्टेंट ट्रीट हुआ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी तो क्या इंटीग्रल बन जाएगा, 0 से इन्फिनिटी z की पावर n-1, ब्रैकेट के अंदर x बाय 1 प्लस जेड हो जाएगा y रेज टू द पावर m प्लस n-1 e रेज टू द पावर माइनस एक्स है ना। देखिए यहाँ पे x को रिप्लेस करना पड़ेगा इसकी हेल्प से, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, y इंटू 1 प्लस जेड। तो यहाँ पे हो गया -y इंटू 1 प्लस जेड, और dx बाय 1 प्लस जेड किसके बराबर आ रहा है, dy के। तो ये हो गया dy, और बाहर रखा हुआ है हमारे पास dz। ये समझ आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, देखो 0 से इन्फिनिटी, इन दोनों को कंबाइन। अच्छा, यहाँ पे ना इंटीग्रेशन भी थी, अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन भी चल रहा था, तो यहाँ पे भी आप इंटीग्रेशन ले लीजिएगा। ये मेरे से मिस हो गया लिखना, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखो इनको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, डबल इंटीग्रेशन को ऐसे, z की पावर n-1, y की पावर m प्लस n-1 एंड e रेज टू द पावर, इसको मैं अगर अलग करूँ, e की पावर माइनस वाई अलग, e की पावर माइनस वाई जेड वाई जेड दोनों की मल्टीप्लाई होगी एंड डी वाई एंड डी जेड, ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ से ना आपको, अगर मैं इसको भी मैं वो कर दूँ, ब्रेक कर दूँ, अगर इसको भी मैं ब्रेक करूँ तो क्या बन रहा है, 0 से इन्फिनिटी z की पावर n-1, e की पावर m-1 को अलग कर दूं, सॉरी y की पावर m-1 को मैं अलग कर दूं, और y की पावर n अलग कर दूं, e रेज टू द पावर माइनस वाई, e रेज टू द पावर माइनस वाई जेड डी वाई एंड डी जेड।
अब देखो यहाँ से आपको ना ये चीज़ साफ दिख रही है, वाई एम एन माइनस वन, वाई की पावर एम माइनस वन एंड ई रेस टू द पावर माइनस वाई और डी वाई और लिमिट जीरो से इन्फिनिटी, ये आपका गामा ऑफ एम बना रहा है ना। तो मैं यहाँ से ये कर सकती हूँ कि इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी, जो बाकी टर्म्स है उनको एज इट इज़ रखो, जेड की पावर एन माइनस वन हो गया, वाई की पावर एन हो गया, ई की पावर माइनस वाई जेड हो गया, डी जेड हो गया, ये सारे एज इट इज़ हैं। बाकी बचा हुआ क्या हो गया, गामा ऑफ एम हो गया। ये समझ आ गया ना, वाई की पावर एम माइनस वन इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस वाई एंड डी वाई, ये बना देगा गामा ऑफ एम। ठीक है, बाकी टर्म्स ये हमने लिख ली यहाँ पे। अब देखो जो ये बाकी टर्म्स है ना, इसको मैं थोड़ा सा सोल्व करके अगर लिखूँ, इन दोनों को मैं कंबाइन करके अगर लिखूँ, वाई जेड की पावर एन माइनस वन लिख सकती हूँ। यहाँ पे जो एक वैल्यू बची है, क्योंकि देखो इस एन को मैं लिख सकती हूँ एन माइनस वन प्लस वन, एन माइनस वन तो मैंने इसके साथ कंबाइन करा दिया, लेकिन वाई की वैल्यू, वाई की पावर जो वन है वो बची है ना, तो उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ए की पावर माइनस वाई जेड एज इट इज़, और डी जेड के साथ मैं वाई को लिख सकती हूँ। ठीक है, ऐसे में इसको कंबाइन करके लिख दिया, वाई की जो पावर एन माइनस वन थी वो इसके साथ कंबाइन होगी, और जो एक पावर बची है वो मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए हमें एक और सब्सटीट्यूशन देना पड़ेगा, वो देंगे हम वाई जेड को टी। अगर वाई जेड को टी सब्सटीट्यूशन दिया तो डेरिवेटिव के बाद वाई डी जेड क्या हो जाएगा, डी टी। अगर हम वाई को वेरिएबल सपोज करते हैं, बिकॉज पूरी इंटीग्रेशन जो है वो जेड के विद रिस्पेक्ट टू है, तो आपको वाई को कॉन्स्टेंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जैसे हम सब्सटीट्यूशन देंगे तो ये बन जाएगा जीरो से इन्फिनिटी, लिमिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सब्सटीट्यूशन का। ठीक है, तो वाई जेड की जगह आ जाएगा टी की पावर एन माइनस वन, ई की पावर माइनस वाई जेड की जगह हो गया ई की पावर माइनस टी, और इसकी जगह हो गया डी टी। तो ये क्या बन गया, गामा ऑफ एन। ठीक है, तो गामा ऑफ एन ये बना, गामा ऑफ एम ये ऑलरेडी था, तो पूरी इक्वेशन जो है वो क्या बन गई हमारे पास, वो बन गई गामा ऑफ एम एंड गामा ऑफ एन। हम लेके क्या चले थे, हम लेके चले थे गामा ऑफ एम प्लस एन इंटू बी ऑफ एम एन, और ये इक्वल किसके आ गया, इक्वल आ गया गामा ऑफ एम और गामा ऑफ एन के। लास्ट में आप इसको इधर शिफ्ट करा सकते हो, तो आपका जो रिलेशन था वो प्रूव हो। हाँ जी, तो ये रिलेशन हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं हमारी लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन पढ़ा था। उसमें हमने किया था कि साइन रेस टू द पावर टू एम माइनस वन थीटा, कोस रेस टू द पावर टू एम माइनस वन थीटा डी थीटा, एंड इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो है जीरो से पाई बाय टू, ये इक्वल होता है बीटा ऑफ एम एन बाई टू के। ठीक है, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है बीटा ऑफ एम एन का, गामा ऑफ एम एन की फॉर्म में, वो होता है गामा ऑफ एम गामा ऑफ एन डिवाइडेड बाय गामा ऑफ एम प्लस एन, और क्योंकि यहाँ पे डिवाइडेड बाय टू है तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय टू आ जाएगा। तो मतलब ये आपको गामा फंक्शन की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला, कि साइन रेस टू द पावर टू एम माइनस वन थीटा, कोस रेस टू द पावर टू एम माइनस वन थीटा डी थीटा जो है वो इस चीज़ के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपको यहाँ से लेके यहाँ तक सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी आपको दूसरी वीडियो में करा चुकी हूँ। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी जाके, तो पहले प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखें, ताकि आपको रिलेशन अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में सिर्फ हम यहीं तक करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डुप्लीकेशन फॉर्मूला करेंगे गामा फंक्शन के लिए, और कुछ एक एग्जांपल्स भी वहाँ पे सोल्व करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, शेयर करें दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब करें आपके खुद के चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। थैंक यू।